नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपके विद्यालय के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, यानी कि संस्था प्रमुख है, प्रधान पाठक है या फिर प्रिंसिपल है, उसकी जानकारी आप किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है कि अधिकांश विद्यालयों के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, यानी कि प्रधान पाठक या फिर प्राचार्य है, वो बदल गए हैं। तो उस स्थिति में आप उनकी जानकारी को किस प्रकार से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से चेंज कर पाएंगे, तो चलिए आज के वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे इस प्रकार से udiceplus.gov.in टाइप कर सर्च कर लेनी है। यह जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो बताया कि आप इस प्रकार से भाषा का चयन करें, जाकर के यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज भी कर पाएंगे अपनी सुविधा अनुसार। उसके बाद देखिए इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सूचना दिखाई पड़ रहा है, नोटिस दिखाई पड़ रहा है। इसको स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि अपडेट हेड ऑफ द स्कूल, यानी कि हेड ऑफ स्कूल कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड रिस्पोंडेंट डिटेल फ्रॉम स्कूल लॉगिन, यानी कि आप अपने स्कूल लॉगिन से ही हेड ऑफ स्कूल और रिस्पोंडेंट डिटेल की जो जानकारी है उसको आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने लॉगिन पे क्लिक करनी है। यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन की दिखाई पड़ जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं: प्रोफाइल और सुविधाएं, शिक्षक मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए। या फिर आप लॉगिन पे क्लिक नहीं करते हैं तो सीधा स्क्रॉल करके आप नीचे की ओर भी आ सकते हैं और यहाँ पर भी आपको देखिए दिखाई पड़ जाता है कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए udiceplus लॉगिन प्रोफाइल और सुविधाएं। तो आपको ये प्रोफाइल और सुविधाएं सेक्शन पर ही क्लिक कर देनी है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर। तो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम में अपने विद्यालय के जो udice कोड है उसको फिल कर लीजिए। यहाँ पे जो पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ है उसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। इस तरह से आपको अपना जो पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ है इस प्रकार से उसको आपको फिल कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आपको दिखाई पड़ रहा है। इस कैप्चा कोड को जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है हूबहू आपको वैसे ही फिल कर देनी है। स्मॉल है तो आपको स्मॉल फिल करनी है, डिजिट है तो आपको डिजिट फिल कर देनी है। यहाँ पे इस प्रकार से फिल करने के बाद फिर आपको ये लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे विद्यालय का जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है और हमारे सामने हमारे विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप पूरे स्टेप को आप फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ओवरऑल स्टेटस में कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स आपको दिखाई पड़ जाता है। आप सुविधा अनुसार से यहाँ से अपना लैंग्वेज भी चयन कर पाएंगे इस तरह से। जैसे ही आप लैंग्वेज चयन करते हैं तो आपकी जानकारी जिस लैंग्वेज का आपने चयन किया है उसमें इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्थान का विवरण दिया गया है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ रहा है कि जिसमें डबल हैश लगा है कैन बी अपडेटेड इन स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल, यानी कि जिसमें डबल हैश लगा है उसको आप अपने लॉगिन से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य या फिर प्रभारी का विवरण में डबल हैश लगा हुआ है, संपर्क इस विवरण में भी आपका डबल हैश लगा हुआ है। तो इसको आप आसानी से अपने ही लॉगिन से चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी प्रधानाचार्य का नाम कुछ और है। अभी वर्तमान में इस विद्यालय में नया HM आ गया है। तो विद्यालय में नया अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ गया है, तो हमको इसकी जानकारी नाम और उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह हम चेंज करेंगे। तो चलिए उसके लिए क्या यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल। तो आपको ये क्लिक हियर पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन कर लेनी है। तो इस तरह से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई
पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि लॉग्ड इन स्कूल यूजर। अब यहाँ पे देखिए आपको बेसिक जानकारी दिखाई पड़ती है जिसमें आपका स्कूल का नाम, यूडा स्कोर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल कैटेगरी, स्कूल टाइप, क्लास, अपर एंड लोअर, इस प्रकार से स्टेशनल, आपको मैनेजमेंट भी आपको दिखाई पड़ जाता है, स्टेटस भी आपको दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि हेड ऑफ स्कूल इंचार्ज टाइप। यहाँ पे देखिए जो पहले थे पदस्थ उनकी जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे हम जो वर्तमान में जो टीचर है उसकी जानकारी को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए जो भी जानकारी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। डिटेल अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दिखाई पड़ रहा है वह वर्तमान में जो एचएम है या फिर हेड ऑफ स्कूल है उसका नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है, या पिछले का दिखाई पड़ रहा है। हमें वर्तमान का जो है उनका अपडेट करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको एडिट का की दिखाई पड़ जाता है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यह आपका एडिटेबल हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हेड ऑफ स्कूल या फिर इंचार्ज टाइप आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से कि हेड मास्टर है कि प्रिंसिपल है कि असिस्टेंट हेड मास्टर है कि जो भी ये है यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे कि इंचार्ज फॉर अदर स्कूल जो भी है यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है ड्रॉप डाउन से। उसके बाद देखिए हेड ऑफ स्कूल नेम जो भी नाम है हेड ऑफ स्कूल का वर्तमान में उसका नाम यहाँ पे आपको इस तरह से फिल कर देना है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आपको फिल कर देनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि हेड ऑफ स्कूल मोबाइल, तो यहाँ पे आपको हेड ऑफ स्कूल जो है उसका वर्तमान मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देनी है जैसा आपको ज्ञात है। इस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर उनका फिल कर देना है। तो इस तरह से आप उनका नाम और 10 अंक मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद देखिए यहाँ पूछ रहे हैं कि इस रिस्पोंडेंट डिटेल सेम एज हेड ऑफ स्कूल, यानी कि जो जवाब देने वाला है यदि एचएम ही है तो आपके मामले में इसको आपको टिक कर देनी है, अन्यथा आपको यहाँ पर टिक नहीं करनी है। और यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है उसका नाम यहाँ पे आपको अलग से फिल करने के बाद उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। हमारे मामले में चूंकि रिस्पोंडेंट भी एचएम ही है तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे। जैसे ही आप रिस्पोंडेंट डिटेल सेम एज हेड ऑफ स्कूल पे चेक करते हैं तो यह जो जानकारी आपकी यहाँ से कॉपी हो जाती है, सेम आपकी फिल हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ई स्कूल मोबाइल सेम एज हेड ऑफ स्कूल मोबाइल, यानी कि जो स्कूल मोबाइल और हेड मोबाइल दोनों सेम है तब की स्थिति में आपको इसको भी चेक कर देनी है, अन्यथा आपको इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पे चेक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आपकी जानकारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का ईमेल आईडी फिल कर देनी है। यदि चेंज हुआ है तो आपकी स्थिति में यहाँ पर ईमेल आईडी भी चेंज कर लेना है इस प्रकार से। ईमेल आईडी चेंज करने के बाद यहाँ पे यदि स्कूल का कोई वेबसाइट उसको भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से जो हेड ऑफ डिपार्ट है स्कूल का जो एचएम है या फिर प्रिंसिपल है उसकी जानकारी को आप आसानी से अपडेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो भी जानकारी इसको आपको फिल कर लेनी है। यदि हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ही मोबाइल नंबर तीनों में आपके लागू होता है तो आपको इस प्रकार चेक कर देनी है। उस प्रकार से पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, कैंसिल और अपडेट। तो आपको ये अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है और यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि स्कूल से कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। और यहाँ पर देखिए जानकारी भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए आप पुनः आपको होम पे आ जानी है। अब जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि जो भी जानकारी आपने चेंज की है, अपडेट की है, वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए तो यहाँ पे पूरी जानकारी क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। उसके बाद देखिए साथ ही यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल अपडेट का भी ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप कुछ एडिशनल जानकारी भी चेंज कर पाएंगे, जैसे कि स्कूल का स्थापना वर्ष, इस प्रकार से स्कूल का मीडियम, इस प्रकार देखिए यहाँ पे आपको जानकारी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे जो भी जानकारी है आप इसको भी एडिट कर पाएंगे। तो इस तरह से आसानी से आप जो आपके विद्यालय के जो संस्था प्रमुख है उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल और रिस्पोंडेंट का जो आपका हो गया कॉन्टैक्ट और ईमेल डिटेल, साथ ही आपके स्कूल की जो एडिशनल जानकारी है उसको भी आप आसानी से अपडेट कर पाएंगे वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय